हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या सरिता एकेडमी। तो आज हम फिजिक्स में एक नया टॉपिक चालू करने वाले हैं जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। नाम सुन के बिल्कुल मत डरिएगा, ये चैप्टर काफ़ी आसान है और आज हमारा जो वीडियो है ये देखने के बाद आपको ज़रूर ऐसा महसूस होगा, अरे बकवास चीज़ है, ये तो मैं बचपन से जानता था। चलिए सीखते हैं आज 3 चीज़ों के बारे में, बस थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे। क्या क्या है? पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। हम बस थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे तीनों टॉपिक्स का, ज्यादा डीप में आज नहीं जाएंगे। तो पीरियोडिक मोशन क्या होता है? नाम से ही काम पता चलता है। आप सबको पता है पीरियड्स, हम स्कूल जाते थे और सुबह से दोपहर तक हमारे पीरियड्स होते थे। हर पीरियड जो है 40-40 मिनट का होता था। पहले इंग्लिश पीरियड खत्म होता था, फिर हिंदी पीरियड चालू होता था, 40 मिनट कंप्लीट हुआ, फिर मैथ्स पीरियड चालू हो गया, मैथ्स कंप्लीट हुआ तो साइंस चालू हो गया। तो पीरियड्स जो होते हैं इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करते रहते हैं, इसको कहते हैं पीरियोडिक। और दूसरा एग्जाम्पल दे दूं तो विंटर सीजन, समर सीजन, रेनी सीजन जो है वो पीरियोडिक होते हैं। हर जनवरी में विंटर होता है, हर मई और जून में समर होता है और हर जुलाई और अगस्त में रेनी सीजन होता है। यानी कि हम देखते हैं सीजन्स आर पीरियोडिक, करेक्ट। और ऐसे हम लोग अपने लाइफ में काफ़ी सारे चीज़ पीरियोडिक देखते हैं। फॉर एग्जांपल, आप जब फैन को घूमते हुए देखते हो वो काफ़ी पीरियोडिक घूमता है, हर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के बाद वो अपना रिवॉल्यूशन रिपीट करता रहता है। बिल्कुल वैसे ही सूरज के चारों ओर धरती चक्कर काटता रहता है। It takes 365 days to complete one revolution, and as soon as it completes one revolution, it immediately starts the second, and it takes the same amount of time, 365 days, to complete even the second. और वो इसीलिए पीरियोडिक मोशन कहलाता है। तो पीरियोडिक मोशन में बस इतना सा चीज़ है कि टाइम इंटरवल कांस्टेंट रहता है और मोशन अपने आप को रिपीट करना चाहिए। और मोशन कैसा पाथ में हो रहा है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है पीरियोडिक मोशन में। मोशन कैन बी, पीरियोडिक मोशन कैन बी सर्कुलर, इट कैन बी स्ट्रेट लाइन, इट कैन बी कर्वी और इट कैन बी एनीथिंग, नो प्रॉब्लम। बट व्हेन वी डिस्कस द सेकेंड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑसिलेशन, देयर आर सम नॉर्म्स, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं। ऑसिलेशन भी पीरियोडिक ही होता है, लेकिन ऑसिलेशन में बस इतना है कि ऑब्जेक्ट जो है वो टू एंड फ्रो मोशन एग्जीक्यूट करता है। टू एंड फ्रो, ये शब्द सुनते ही तुरंत आपको क्या याद आता है? झूला, करेक्ट। हम देखते हैं कि झूला जो है बिल्कुल ऐसे झूलता है, करेक्ट। टू फ्रो, टू फ्रो, टू फ्रो, देख रहे? टू फ्रो, टू फ्रो। क्या समझे? मोशन जो है वो एक ऑसिलेशन यानी एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में ऐसा गया और यूं बिल्कुल वैसे ही वापस आया। इट रिपीट्स इट्स पाथ, रिट्रेसेस इट्स पाथ टू एंड फ्रो। लेकिन आप देखते हैं कि सूरज के चारों ओर जब धरती चक्कर काटता है तो वो टू 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 फ्रो नहीं है इसमें, देख रहे हैं? वो हमेशा एक ही दिशा में चलता रहता है, देयर इज नो फ्रो। बट देर आर सम मोशंस लाइक झूला, देर आर सम मोशंस लाइक स्प्रिंग, उसमें टू एंड फ्रो मोशन होता है और ऐसे मोशंस को हम कहते हैं ऑसिलेशंस। तो ऑसिलेशन में क्या होता है? कोई ऑब्जेक्ट, इट कैन बी कर्वी और इट कैन बी स्ट्रेट, ऑब्जेक्ट जो है वो अपने आप को टे 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 टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, ऐसे। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। सोचिए एक बाउल है, एक फ्रिक्शनलेस बाउल है और उसमें आप एक मार्बल को यहां से छोड़ते हो। वो मार्बल कैसे मूव करेगा? वो मार्बल डिग 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 यहां तक आएगा और यहां पे रुकेगा नहीं, क्योंकि उसने काइनेटिक एनर्जी गेन किया है, तो ऊपर जाएगा और जब वापस नीचे आएगा और यहां रुकेगा नहीं, ऊपर जाएगा। तो ये होता है टू एंड फ्रो मोशन। इसको देख के आपको दूसरा चीज याद आएगा, व्हेन पीपल डू स्केटिंग्स ऑन अ कर्वी पाथ, आप देखे होंगे इधर से जाते हैं, ऊपर उड़ते हैं, हवा में थोड़ा देर उछलते हैं, वापस आते हैं, यहां आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑसिलेशन। टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड एज ऑसिलेशन, एज सिंपल एज दैट।
तो पीरियोडिक मोशन देखा हमने और ऑसिलेशन भी देखा। अब बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की। व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल हार्मोनिक मोशन? सिंपल हार्मोनिक मोशन भी एक ऑसिलेशन ही होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन भी एक पीरियोडिक मोशन ही होता है, लेकिन इसमें रूल्स और रेगुलेशंस थोड़ा और बढ़ जाते हैं। There are some extra rules and regulations for simple harmonic motion. For a motion to be called as simple harmonic, the path has to be 100% straight line path. पाथ जो है वो 100% स्ट्रेट लाइन होना चाहिए और उसमें एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जहां पे नेट फोर्स जीरो हो, जहां पे पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स कितना होना चाहिए? जीरो। ऐसा एक पॉइंट जहां पे नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो, और ऐसा पॉइंट को हम कहते हैं मीन पोजीशन। मीन पोजीशन कहते हैं, या फिर ऐसे पोजीशन को दूसरा नाम है इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ऐसा एक पोजीशन जरूर होना चाहिए एसएचएम मोशन में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में। और ऑब्जेक्ट जो है, लेट्स टेक एन ऑब्जेक्ट, let me call this an object and this object say is oscillating। यहां जाके रुका, फिर से वापस आया, इधर रुका, देख रहे हैं? तो ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है? वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करता है, वो ऐसे कर्वी में या फिर सर्कुलर में या फिर जिगजैग में मूव नहीं कर सकता। इट मस्ट ऑसिलेट इन अ स्ट्रेट लाइन। सेकेंड थिंग, it must have one point at which the net force has to be zero। ये second point। तीसरा point, when the object goes say some amount of distance away from the mean position, मान के चलो ऑब्जेक्ट पहले यहां पे था और से अभी ऑब्जेक्ट यहां पे पहुंचा, तो ये क्या हो गया? इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। देख रहे हैं? ये इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। The third condition is the net force on this object at this particular location, not at this location, must be directly proportional to negative of the displacement. This is the condition, important condition for simple harmonic motion। कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन बहुत सिंपल है। ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स होता है वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन के ऊपर। जितना ज्यादा डिस्प्लेस होगा ऑब्जेक्ट, उतना ज्यादा फोर्स उसको ऑपोजिट साइड लगना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक स्प्रिंग मास सिस्टम ले लो। एक स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को कुछ लटक रहा है, कुछ ऑब्जेक्ट लटक रहा है। अगर आप उसको धीरे से खींचते हो तो वो भी धीरे धीरे ऑसिलेट करता है, उसके ऊपर जो फोर्स होता है बहुत कम लगता है। लेकिन वही स्प्रिंग मास सिस्टम को आप जोरदार खींच के छोड़ो तो वो इतना ऑसिलेट करता है और बहुत फास्ट ऑसिलेट करता है। क्यों ऐसे? सिंपल, जितना कम डिस्प्लेसमेंट उतना कम फोर्स, जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा फोर्स। आया समझ में? आप सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझना बहुत आसान है। आपको बस एक चीज दिमाग में बिठाना है, दैट इज स्प्रिंग मास सिस्टम। सोचो एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल है, बिल्कुल फ्रिक्शन नहीं, एकदम स्मूथ वाला टेबल है, और उसको एक स्प्रिंग चिपकाया हुआ है, ठीक है? और इस स्प्रिंग को अगर मैं एक मास लगा देता हूं, से आई एड अ मास टू इट, the spring constant is k and the mass of the object is m। ठीक है? अब से दिस इज द मीन पोजीशन। जब ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पे होता है उसके ऊपर नेट फोर्स कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। जीरो कब होता है? जब स्प्रिंग रिलैक्स्ड होता है। देखिए, स्प्रिंग ना बहुत नेक इंसान है, इतना नेक इंसान है, आप उसको कुछ करोगे नहीं तो वो भी आपको कुछ नहीं करता है। लेकिन आप स्प्रिंग को अगर खींचते हो तो स्प्रिंग भी आपको खींचता है। आप स्प्रिंग को अगर दबाते हो तो स्प्रिंग भी आपको धक्का मारता है। आप उसको जो करते हो वो आपको वही करता है ना?
दिस इज कॉल्ड एज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आप अपने दोस्त के जाके चाटा मारो तो वो भी आपको चाटा मारता है, आप अपने दोस्त को प्यार भरी बातें बोलो तो वो भी आपके साथ प्यार भरी बातें बोलता है, आप उसको कुछ मत बोलो तो वो भी आपको कुछ नहीं बोलता है। तो स्प्रिंग बिल्कुल वैसा है। तो स्प्रिंग इज एग्जैक्टली लाइक दैट पर्सन, आप उसको कुछ नहीं बोलोगे तो वो भी आपको कुछ नहीं बोलता है, रिलैक्स रहता है, रिलैक्स, आराम। उसको आप जैसे ही खींचते हो तो वो भी आपको खींचता है, उसको आप जैसे ही दबाते हो तो वो भी आपको धक्का मारता है, और प्रोपोर्शनली धक्का मारता है। आप उसको थोड़ा धक्का मारो तो वो आपको थोड़ा धक्का मारेगा, आप उसको ज्यादा धक्का मारो तो आपको बहुत जोरदार धक्का मारेगा। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल लेट मी पुल द ब्लॉक टिल हियर, यहां तक खींच के छोड़ूंगा तो अभी स्प्रिंग देखिए एकदम एक्सपैंड हो गया, तो चुप बैठेगा क्या स्प्रिंग? नहीं, स्प्रिंग इसको जोरदार खींचेगा। और ये जो फोर्स है, दैट फोर्स, दैट पर्टिकुलर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट काफी ज्यादा हो गया है तो फोर्स भी बहुत ज्यादा लगने वाला है, और ऑब्जेक्ट को जोरदार खींचेगा। और जब ऑब्जेक्ट खींचते खींचते हुए यहां तक आएगा, इट विल कम टिल हियर, वो ऑब्जेक्ट के पास स्पीड है, इट हैज लॉट ऑफ स्पीड इन इट, काइनेटिक एनर्जी विथ इट, तो वो यहां पर रुकेगा नहीं, इंस्टेड वो आगे बढ़ जाएगा। आगे बढ़ने के कारण क्या होता है, वो स्प्रिंग को उल्टा दबा देता है। देख रहे हैं, स्प्रिंग अभी दब गया, इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग हियर, अभी क्या हो गया, स्प्रिंग दब गया। दबने के कारण क्या हो गया, देख रहे हैं, फिर से डिस्प्लेसमेंट हो गया लेफ्ट साइड। तो स्प्रिंग जो है अभी दबा हुआ है तो स्प्रिंग भी धक्का मारेगा किस साइड, राइट साइड। आपको बात क्लियर हो गया रहेगा। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द कॉन्सेप्ट इज द ऑब्जेक्ट हैज टू ऑसिलेट इन अ स्ट्रेट लाइन, there must be a mean position where the net force on the object is 0, and third thing is the condition, most important condition for SHM is the net force on the object must be directly proportional to the displacement of the object from the mean position. This is the only concept. तो इसके आगे जो इक्वेशंस, डेरिवेशंस है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो देखते रहिए हमारे विद्या सरिता चैनल को। थैंक यू वेरी मच।